बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। आज यशोदा दधिमंथन में तमन्ने हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा का नहीं, भक्ति की कथा है। यशोदा का तन, मन, वचन एक हो गए थे। वे मनवा वाचा कर्मणे ईश्वर की सेवा कर रही थी, अतः कृष्ण स्वयं जग रहे। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार करना नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो कभी सोया हुआ है, कभी का सोया हुआ है। इसे जगाना है, ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुषुप्त व्यवस्था में है। उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुषुप्ति कन्हैया अवश्य जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, सो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तमन्ने करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। ईश्वर जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है तो ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है तो लाला चैन से सो नहीं सकेगा। शुद्ध प्रेमी को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान साकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान साकाम स्तन्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बनाती है। सुखदेव जी भगवान को निष्काम कहते हैं। तम स्तन्य काम असाध्यम मथ्यंतो जननी हरियम। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए, जो दही मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु वह तो हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्थ होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक ना हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दही मंथन साधन है। श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ जाए, आ मिले। साधना तमन्ने साधक को साध्य स्वयं जगाता है। मनुष्य साधारणता सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, अतः वे भगवान को देख नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया पीछे लग जाओ
तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी अपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देहमान तक शेष ना रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए। यही तो पुष्टि भक्ति है। शरीर से भक्ति करते समय आंखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वज्ञ भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जाप कर रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए ही करो। उनका कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकता है। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उसे भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रावस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। यह जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठलाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित है। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है और वह आनंद ही ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक का दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा, माता पुत्र का मिलन कैसा है यह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वितीय की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने ना दें। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी तो करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं या संसार, उसे मुझसे ज्यादा लगाव है या सांसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। शुद्र मनुष्य दो चार पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पान ना करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतारने
परमात्मा कृपा भी करते हैं। वे सभी जीव को कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाता है। ईश्वर चाहता है कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थ का प्रेम कभी ना कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफन कर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ती तो मैं मान लूंगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति की अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे, संसार का व्यवहार ना तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और ना कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है, ईश्वर जगत में हर तरह से सुखी ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा, और यदि होगा भी तो वह अपना गौरव गंवा देगा। संसार में कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण ना छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए तो पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो नहीं है। दिवस में स्वादर रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं। पहला, वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आवासे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में, हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार लेते हैं। दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा जी कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेगा। यदि भगवान की सेवा में मैं यदि भगवान की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व वृथा हो जाएगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर देना चाहिए। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, ऐसे तो कोआ भी अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए ही जीता है, अपने भाइयों को भी भुलाता है। पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुखोपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है।
दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, सो वे अग्नि में कूदने लगा। दूसरा, दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का दूध ही पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे भी पी, ऐसी विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। तीसरा, तो एक महात्मा कहते हैं दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, श्रवण, सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जयमाला दिव्यता का संचार करती हैं। 1 करोड़ जपमाला दिव्यता का संचार करती हैं। तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वह दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह ऐसे उनसे मिलने के लिए आधीर होकर दौड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर रोज रोज होती रहती है। विशेष सुख का छलकना ही तो दूध का छलकना है। दूध का उफान विशेष सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक ना जाए, याद बाकी ना रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विशेष सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों को घर का कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं रहता, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर जाते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार आ खड़ा होता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचता है। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के झलकने की भांति आनी चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विशेष सुखों का स्मरण होने पर भगवान विस्मृत अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रणछोड़ राय जी की याद नहीं करते, किंतु वहां का गोटा यानी एक खाद्य विशेष याद करते रहते हैं। डाकोर जी की सुंदरता की नहीं, गोटा की स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विशेष सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा करते समय आंखें, कान और मन किसी और को ना दो, किसी से बातचीत ना करो। आंखें झुककर जय श्री कृष्ण कहकर सेवा में लगे रहो। आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर सेवा में लगे रहो। यदि समय किसी से नजर मिलाओगे यदि इस समय किससे नजर मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। चौथा, एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया की अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वही पीता था। जो यशोदा ने सोचा कि यदि यह दूध छलक जाएगा और कन्हैया गंगी गाय का ही दूध मांगेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। 5वां, एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा।
ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आंच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया। मेरा पाप बहुत है। मैं जीने योग्य नहीं हूं। मुझे अग्नि में कूद कर मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक ओर लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वे ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर उस संसारिक कार्य के पीछे दौड़ने लगता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना हो आना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन को साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है। वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है। संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्पण है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए ललाहित थी, और अब गोद में आया तो उसकी अपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जाप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब शेर दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली है। लाला को छोड़कर यशोदा संसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं, संसार ही अधिक प्रिय प्यारा है, तो माता को सीख देने हेतु लाला ने मन पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी नहीं करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे भी बिगाड़ देंगे। प्रभु की अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है। उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं सामर्थ हूं और मेरा स्वामी तो सर्व सामर्थ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा बनकर चिंतित होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। भागवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो तो होने दो। उन ठाकुर जी के पास होकर उस ठाकुर जी के पास हो और मन रसोई घर में, तो यह सेवा सेवा कैसे कही जाएगी। भागवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह सभी बिगड़ेंगे। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री कृष्ण ने विशेष शक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा की विशेष शक्ति नष्ट करने हेतु ही दही का बर्तन तोड़ा गया। संसार शक्ति के नाश के बिना भागवत प्रेम नहीं होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने के लिए लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। हरि ने भजता हजी कोई ना निज, लाज जता ना थी जीणे। जब तक सांसारिक शक्ति नहीं जाती तब तक भागवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसार के विषय भोगों में कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी और चटनी अचार में तेल की धार दे करते हैं,
तेल से सारोबार होने पर ही वे चाप से खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेट में तेल के ना जाने कितने डिब्बे पहुंच गए और अनाज की भी कितनी अनगिनत बोरियां हमारे उदर के स्वाह कर ली, फिर भी कम तृप्त हुए हैं क्या? ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्य में लगे रहना अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे यदि किसी प्रकार लगे रहोगे तो वह और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला, आज कौन से घर का निशाना बनाना है हमें? कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर में दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। राम अवतार में बानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, सो श्री कृष्ण आज उनको भी दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर ये पराक्रम किया था। लाला छींके पर से माखन उतार कर बाल मित्रों को और बानरों को खिला रहा था। बानर अर्थात मन। मन बानर का चंचल है, मन बानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो ये हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रहता है। उनके बिना चंचल मन बानर शांत नहीं होता। बानर फलाहार करते हैं और निवस्त्र रहते हैं तो वे साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला की चोरी करने की आदत है। लाला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वे खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, मां आई भागो। आगे लाला दौड़ रहा था और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा उस कन्हैया को पकड़ नहीं पाती है। कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कन्हैया का मुखारबिंद और चरण कमल नहीं, पीठ थी। द्वितीय स्कंद में कहा गया है, लाला की पीठ में अधर्म है। अधर्म वहीं से उत्पन्न होता है। अधर्म की दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति धर्म अनुकूल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ता ने जिसे भी कर्तव्य दिया है उसको बराबर निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ देता है उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। साध्य साध्य कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार हो और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? अपने पति और संतान की अपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होगी।
प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की, धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।